हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर को पहले साइड रखते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि सर एक्चुअल ब्लड प्रेशर है क्या। सो ब्लड प्रेशर की बात करूं तो ये वो प्रेशर है जिससे आपका ब्लड आपकी बॉडी में घूम रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में दो तरह की वेन्स होती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। दोनों में ब्लड को घूमना है, ठीक है। सो हम जब बात करते हैं, हम यूजुअली बात करते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की। और सर और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल में जो आपके हाई बीपी को ट्रिगर करते हैं? जितना बॉडी कम एक्टिव होगी, हमारे बॉडी के जो नेचुरल रेगुलेटिंग हार्मोन्स हैं, जितनी हम उनको कम एक्सरसाइज देंगे, बॉडी की होमोस्टेसिस उतनी कमज़ोर होती जाती है। डॉक्टर सूर्या, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। हेलो शिवम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? एज ऑलवेज। सो लास्ट पॉडकास्ट में जाते जाते हमने बात किया था कि सर बीपी, हाई बीपी की भी हम आने वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे। एंड हियर वी आर विद अनदर पॉडकास्ट, क्योंकि जो लास्ट पॉडकास्ट में हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी और बहुत लोगों को उससे बेनिफिट भी हुआ। जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं लोगों के, तो वहाँ से पता लगता है कि वो चीज़ लोगों की कितनी हेल्प कर रही है। तो अगेन आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर को पहले साइड रखते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि सर एक्चुअल ब्लड प्रेशर है क्या। सो ब्लड प्रेशर की बात करूं तो ये वो प्रेशर है जिससे आपका ब्लड आपकी बॉडी में घूम रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में दो तरह की वेन्स होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। दोनों में ब्लड को घूमना है, ठीक है। सो हम जब बात करते हैं, हम यूजुअली बात करते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की। ओके। सो वो प्रेशर जिससे हमारी बॉडी में ब्लड हार्ट से आता हुआ ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है, दैट इज़ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, दैट इज़ अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है जी। सो ब्लड प्रेशर इज अ नॉर्मल थिंग, प्रेशर जिससे हमारी बॉडी में ब्लड घूम रहा है। ऐसे एक वीनस ब्लड प्रेशर भी होता है, इसको हम यूजुअली मेजर नहीं करते, मेजर करते भी नहीं, वो बहुत लो होता है बिकॉज वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ब्लड अपना ऑलरेडी सारा टोन काफ़ी हद तक ऑर्गन्स भी गायब कर चुका होता है। तो द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इन दी वेन्स इज़ वेरी लो कंपेयर टू द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। हम जो आम भाषा में प्रेशर यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सो इट इज़ द प्रेशर बाय विच द ब्लड इज़ फ्लोइंग इन दी आर्टरीज। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उसकी जो वेसल्स हैं, जो ब्लड उस आर्टरी पर एक रेगुलर दबाव बनाए रखता है, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसको हम नापते भी हैं, हाथ पे कफ बांध कर हम ब्लड प्रेशर जब नापते हैं तो उस ब्लड प्रेशर को हम चेक करते हैं कितना है। सो दैट इज दिस। तो डोंट कंफ्यूज ब्लड प्रेशर विद हाई ब्लड प्रेशर। बट साइलेंट किलर भी कहा जाता है जब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहे, तो ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर हाई होता क्यों है, देखिए, फिर हम समझ पाएंगे साइलेंट किलर कैसे है। सी हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी है अपनी नॉर्मल एनवायरनमेंट बनाए रखना, चाहे वो एनवायरनमेंट हमारे ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे टेम्परेचर को लेकर हो, चाहे ब्लड वॉल्यूम को लेकर हो, चाहे वाटर वॉल्यूम को लेकर हो, चाहे प्रेशर को लेकर हो। उस नॉर्मल एनवायरनमेंट को बनाए रखने की जस्तोजहद को या कोशिश को कहा जाता है होम्योस्टेसिस, ठीक है। Okay. अब मैं इस एग्जांपल, आप यहाँ पे मैं रूम में बैठा हूँ, इस रूम में टेम्परेचर इस टाइम बाहर होगा 24 डिग्री सेल्सियस या 23 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इसी एयर कंडीशन रूम है। बट मेरी बॉडी टेम्परेचर 37 नापेगा, टेम्परेचर आप 37 डिग्री सेल्सियस। सडनली रूम से बाहर जाऊँ, बाहर टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस होगा और मैं उसमें उस टेम्परेचर में एक घंटा बैठा भी रहूँगा, तभी टेम्परेचर नापने में 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। मीन्स बॉडी मेरा चाहे बाहर का एनवायरमेंट 23 हो, चाहे बाहर का एनवायरमेंट 43 हो, मेरा टेम्परेचर मेंटेन कर ही बैठी है। क्यों? यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे हाथ भी ठंडे, स्किन भी ठंडी है, बॉडी ने अपने आप को कॉन्स्टेंट कर लिया, इट इज़ नॉट एस्केपिंग एनी हीट, ताकि वो हीट अपना कंजर्व कर सके। जैसे बाहर गया गर्म टेम्परेचर में, सारे पसीने निकलने शुरू हो जाएंगे, बॉडी विल स्टार्ट कूलिंग इटसेल्फ डाउन, बिकॉज जो बाहर का टेम्परेचर है मेरी बॉडी गर्म करने की कोशिश करेगा। एंड टू इन अटेम्प्ट टू कूल इट डाउन, हमारी बॉडी पोर्स भी खोलेगी, पसीने भी निकालेगी, इट विल रिलीज ऑल द हीट to make sure the temperature is at 37 degrees Celsius. So this is the temperature homeostasis of the body. सेम में जो हमारा ब्लड प्रेशर है, इसको मेंटेन करने के लिए बॉडी के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर कॉन्ट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल द बिगेस्ट ऑर्गन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस इज योर किडनीज। ओके। लोग समझते हैं हार्ट बीपी मेंटेन करता है, नहीं। हार्ट एक बीपी एनवायरनमेंट में काम करता है, हार्ट अपना रोल प्ले करता है बीपी में, अपनी धड़कन घटा बढ़ाकर, लेकिन ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में बहुत बड़ा और मेन रोल आता है किडनीज़ का। फिर इसमें मेन रोल आते हैं आपकी आर्टरीज़ का, वेसल्स का। जो केमिकल्स जो किडनी से या ब्रेन से निकलते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्स करती है आर्टरीज़, अपने को डायलेट करती है, श्रिंक करती है एज पर द नीड। आर्टरीज़ के अंदर खुद जो लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग कहा जाता है उसके अंदर, वो भी एक सब्सटेंस रिलीज करती है कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। उसका काम होता है आर्टरी को डायलेट करना।
तो एज़ पर द नीड आर्टरीज को फैलना है कि कम करना है, वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एज ए फिजिक्स लॉ, हमारी जब वेसल्स चौड़ी होती जाएगी प्रेशर कम होता जाएगा, वेसल्स टाइट होती जाएंगी प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो वेसल्स को खोलना या श्रिंक करना ये हमारी बॉडी करती रहती है एज़ पर द नीड। मैं हाई प्रेशर के जोन में हूँ तो बॉडी अपने आप फैला लेगी आर्टरीज को प्रेशर मेंटेन करने के लिए। मैं लो प्रेशर कंडीशन में हूँ तो बॉडी मेंटेन करने के लिए आर्टरी एकदम टाइट कर लेगी, ताकि वो जो एक परफ्यूजन प्रेशर या फिर एक कांस्टेंट प्रेशर जो आर्टरीज के अंदर होना चाहिए ब्लड को, वो मेंटेन रहे। ओके, सो दैट जस्तोजहद इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जब अब मैं स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं, हम जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड की वॉल्यूम के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, और ब्लड का वॉल्यूम डिपेंड करता है नमक और पानी के ऊपर जो हमने खाया या बॉडी में गया। आज आप घर में बैठे हैं, अचानक से आप बाहर जाते हैं पार्टी में गए, वहाँ पे एंटर करें, वहाँ बहुत सारी फूड ऑप्शंस हैं, स्टार्टर्स हैं, स्टार्टर में खोमचा लगा पड़ा, आपने भर के गोलगप्पे टिक्की सब कुछ पेल दिया, बहुत अमाउंट ऑफ सॉल्ट और वाटर चला गया बॉडी के अंदर। प्यास लगी, आपने 2-4 ग्लास कोल्ड ड्रिंक के और पानी के पी लिए, फिर गप्पे शप्पे मार के आप चले गए मेन कोर्ट में, खाना खुल गया, फूड कोर्ट में आप खाना चले गए, वहाँ भी आपने पेल के खाना खाया। खाने में भी सब चीज़ मैक्सिमम ज़्यादा शादियों में देखा हाई सॉल्ट फूड होता है। और उसके बाद हम गए फिर डिज़र्ट्स में, वहाँ भी, और बीच में खूब पानी पीते गए। तो बाय द एंड वी आर होम, हमने लगभग 1 लीटर पानी पी लिया और लगभग 10-15 ग्राम नमक भी खा लिया। तो क्या एकदम बीपी बढ़ जाएगा? नहीं। जैसे ही बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा नमक और पानी गया, बॉडी के अंदर अपने आप सारे सिस्टम एक्टिव हो गए टू कीप द ब्लड प्रेशर नॉर्मल। किडनी अपने आप शुरू कर देंगे, भैया ये नमक को यहाँ फेंको, पानी को वहाँ निकालो, पेशाब को यहाँ निकालो, आर्टरीज को फैला दो। ऑल दोज फैक्टर्स विच विल कंट्रोल द blood pressure will get activated to make sure that homeostasis is maintained. ओके, और ये जस्तोजहद हमारी चलती रहती है। पर ये तो टेम्परेरी फैक्टर था, शादी तो रोज़ नहीं जा रहे हम, ठीक है ना, कभी कभार हुआ कभी कभार हो गया। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलर बनाए रखते हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलर स्ट्रेस, रेगुलर निकोटीन, ओबेसिटी, ठीक है, या आपकी रेगुलर हाई सॉल्ट डाइट, ये आपके साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं। अगर आपकी रेगुलर डाइट भी बहुत हाई सॉल्ट वाली है, वज़न भी आपका बढ़ा हुआ है, आप स्नोर भी कर रहे हैं, स्मोक भी कर रहे हैं, एंड आप स्ट्रेस में भी रह रहे हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी के ऊपर एक हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन बनाने में लगी पड़ी है। और आपकी होम्योस्टेसिस कॉन्टिन्यूसली इस सब के अगेंस्ट आपकी बीपी को मेंटेन करने में लगी हुई है। जब ये जस्तोजहद हार जाती है, अच्छा, तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर ब्लड प्रेशर हाई, जो आपको नहीं पता कब आया, बिकॉज हमें नहीं पता, वी कांट पिन पॉइंट दैट डेट, बट उस दिन से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहना शुरू हो जाता है। बट दैट फाइट इज ऑलरेडी ऑन गोइंग फॉर मंथ्स एंड मंथ्स. So the first day of your blood pressure is not the first day of that fight. The first day of that blood pressure is maybe months and months after that constant fight जो आपकी बॉडी अब हारना शुरू कर दी है. इसलिए अब वो हारना तो गिव अप नहीं किया, अभी अपनी कोशिश तो लगी रहेगी वो, और कोशिश पर अब वो ब्लड प्रेशर वो नहीं रहेगा जो बॉडी को चाहिए, वो अब उससे हाई रहेगा. तो दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर. दैट्स वाई अब क्या होता है, ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ा, वो होती है एक्यूट कंडीशंस. फॉर एग्जांपल आप बहुत स्ट्रेस में आ गए, या 2 दिन ढंग से सोए नहीं है, या आपने बहुत ज़्यादा एक साथ कॉफ़ी पी ली, या आपने जो आजकल वो आते हैं एनर्जाइजर ड्रिंक्स आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, वो बहुत सारा एक साथ पी लिया, या फिर आप अचानक से किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में गुजर गए. सो द ब्लड प्रेशर विल गो सडनली. या कोई आपने दवाई का रिएक्शन हो गया, कुछ भी, या कोई फूड आइटम खाई, फूड एलर्जी हो गई, एकदम बॉडी में रिएक्शन की आया, ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ा हुआ है, तो उससे सिम्टम आ जाएगा, इट विल एक्सप्रेस, वो सामने आ जाएगा. आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, हेल्प लेंगे, ब्लड प्रेशर वो कंडीशन गायब करेगा, सुलाएगा, दवाई देगा, रिएक्शन खत्म करेगा, एंड योर ब्लड प्रेशर विल बी नॉर्मल एंड इट विल रिमेन नॉर्मल, बिकॉज वो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ नहीं था. सडनली कुछ चेंज आई, वो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया. बट जैसे मैंने बताया, होमोस्टेसिस की जब जो कांस्टेंट फैक्टर्स जो चल रहे थे, अगर वो उनके अगेंस्ट बॉडी आपकी हार मान रही है, सो आपका फर्स्ट डे ब्लड प्रेशर आया 130/80, कोई सिम्टम नहीं, धीरे धीरे और जो वो सिम्टम आए वो आप समझे वो स्ट्रेस की वजह से ही है. सर खिंच रहा है हल्का हल्का सा, या थका है, तो आपको लग रहा है, आपको पता है कि मैं 15 दिन से 20 महीनों से या ऑलमोस्ट सालों से मैं ढंग से सोया नहीं हूँ, सालों से मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, मैं स्मोकिंग भी कर रहा हूँ, जो भी ऑल रिस्क फैक्टर्स है, वजन भी बढ़ा हुआ है, थक भी रहा हूँ. सो यू विल कॉन्ट्रीब्यूट दैट सिम्टम टू दोज फैक्टर्स, नॉट द ब्लड प्रेशर. सो 130/80 आपका बीपी है, धीरे धीरे आपने कुछ नोटिस भी नहीं किया, कभी कभी आपकी बॉडी अब 140 में मेंटेन करने लगेगी अपने आप को, एंड यू नॉट नोटिसिंग एवरीथिंग, बिकॉज पेशेंट को लगता है सिम्टम क्या है बीपी का, सर खिंचेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, सांस फूलेगी. दैट इज ओनली इन एक्यूट कंडीशन, नॉट द क्रॉनिक कंडीशन. ओके. तो धीरे धीरे आपकी बॉडी अब आफ्टर ईयर्स व्हेन यू कम टू डॉक्टर ने क्या देखा, बीपी आपका 110 नीचे का और ऊपर का 180. सो ब्लड प्रेशर 180/100, 110. पेशेंट सिंपली नॉर्मल, आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल बैठा है, ना सांस फूलने कुछ, एंड यू टेल द पेशेंट आपका बीपी इतना है,
डॉक्टर बोले मैं तो कुछ फील ही नहीं कर रहा. बिल्कुल. That is why it becomes a silent killer, because the blood pressure BP is high for months and months together, and every day and every second spent in that higher blood pressure is damaging your arteries, is damaging your kidneys, damaging your eye at the microscopic level and at the microangiopathic level. छोटी आर्टरीज, छोटी वेसल्स के लेवल पे वो इंजरी कर रही है. इतना प्रेशर आपके ऊपर रहेगा आइज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर हमेशा, तो डैमेज तो कहीं ना कहीं करता ही रहेगा. ओके. ठीक है. सो वो अब इतने हाई बीपी आपको दिख रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट द फर्स्ट डे ऑफ योर ब्लड प्रेशर. योर बॉडी हैज बीन फाइटिंग दिस फॉर क्वाइट सॉन्ग. सो इसलिए आपकी बॉडी जब आपको फर्स्ट डे डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुकी है. ओके. एंड यू हैव नो सिम्टम्स, सो यू नॉट सीकिंग फॉर एनी हेल्प. दैट्स व्हाट इज साइलेंट किलर. यू आर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, यू आर नॉट सीकिंग फॉर हेल्प, एंड द डैमेज इज ऑन गोइंग. ये होता है, लोग कहते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर है बट मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है? इनफैक्ट पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि मेरा नॉर्मल यही रहता है. दे स्टार्ट फाइटिंग, एडवोकेटिंग इट, कि मेरा तो बॉडी का नॉर्मल यही है, मैं ऐसी दवाई क्यों खाऊं, मुझे कोई सिम्टम महसूस नहीं हो रहे. नो, आपकी बॉडी एकस्टम हो चुकी है. मैं इसे समझाता हूँ. आप आज फर्स्ट डे, डोंट माइंड, जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं, जो फर्स्ट डे अल्कोहल का है, आप एक पैक में यू स्टार्ट फीलिंग डिजी, चक्कर आने लग जाएंगे या नशा से चढ़ जाएगा, और 2 पैक में तो आप बिल्कुल ही खेल जाएंगे. बट आफ्टर सर्टन टाइम जो रेगुलर प्रैक्टिस बन जाती है, आप एक बॉटल के बाद भी खड़े रहते हैं, तो क्या एक बॉटल पीना नॉर्मल है? आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है उस हाई ब्लड प्रेशर को या उस हाई अल्कोहल कंजम्पशन को, तो सिम्टम नहीं दे रही है. अब आप यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं, AQI 150, 200, ना सांस फूलने ना खांसी. अब US से आदमी आएगा या फिर यूरोप से आदमी, जहाँ पे AQI 23, 40 थी, वो इंडिया में आते खांसी करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी बॉडी को आदत नहीं है AQI 150, 200 की. हमें नॉर्मल, हम आराम से बैठे ना सांस फूल. सो आवर लंग्स आर अकस्टम्ड टू इट, बट डजंट मीन 150 इज ओके फॉर अस. वो हाई है, सो आपकी बॉडी अडेप्ट कर गई है. डजंट मीन दैट चेंज इज नॉर्मल फॉर यू, इट इज स्टिल हाई. 130/80 जो होता है, जो हम नॉर्मल लिमिट कट ऑफ लेके चलते हैं, उससे ऊपर जो भी है वो हाई है. तो सर, जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हमारे पास सर्टेन डिजिट्स आती हैं, 120/80 या फिर जो अभी आपने बताया, तो इन डिजिट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, जब BPM नापते हैं, 2 वैल्यूज आती हैं. एक ऊपर का BP बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक नीचे का बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जब आपका हार्ट बीट करता है, सो बीट करते ही एक गश ऑफ ब्लड हार्ट से निकल कर वेसल्स में आया. सो हार्ट की बीट करते जो ब्लड प्रेशर बढ़ा, वो ऊपर की रीडिंग आई, दैट इज द ऊपर का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बिकॉज सिस्टोलिक मीन्स हार्ट बीट. और एक प्रेशर जो कॉन्स्टेंटली बेसलाइन आपके आर्टरीज के अंदर हमेशा रहता है, दैट इज कॉल्ड नीचे का ब्लड प्रेशर. सो वन इज अ कॉन्स्टेंट ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज ऑल द टाइम, जो नीचे का ब्लड प्रेशर, और एक जो ब्लड प्रेशर आपका हार्ट बीट से हर बार आ रहा है, दैट इज ऊपर का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो क्या अगर किसी को एक बार हाई BP डायग्नोज हुआ है तो इसका ये मतलब कि अब वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे मैंने बताया, कुछ एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. सो जब आप सपोज मेरे पास आज आए हैं और मैं आपका BP नाप रहा हूँ, हम लेके चलते हैं नॉर्मल BP क्या है 130/80 या इससे नीचे इंडिया में, मतलब 130/80 बट इनफैक्ट टच नहीं करना चाहिए. इफ इट इज टचिंग 130/80 इट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन हाइपरटेंसिव जोन. ओके. फॉर वेस्टर्न पॉपुलेशन, इफ यू गो टुवर्ड्स वेस्ट, वहाँ पे लोगों का बॉडी बिल्ट अलग है हमसे. हमारी इंडिया में एवरेज हाइट है 5'7", 5'8", वहाँ एवरेज हाइट होती है 6'6" समथिंग. यहाँ पे एवरेज वेट इतना है, वहाँ पे एवरेज अलग है. तो वहाँ पे जो एवरेज ब्लड प्रेशर है, या जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कट ऑफ है, वो अलग है. वो 140/90 है, या 140/90 से नीचे वो लोग नॉर्मोटेंसिव है. 140/90 टच करते ही वो हाइपरटेंशन में आ जाते हैं. हमारे इंडियन पॉपुलेशन के लिए या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए वो जो कट ऑफ है 130/80 है. ओके. तो 130/80 अगर हम टच कर रहे हैं या इससे ऊपर जा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर है. आप OPD में आते हैं मेरे पास, मैं BP नापता हूँ आपका, BP इज लाइक 136/80 है तो जोन में. बट शुड आई लेबल यू एज अ हाइपरटेंसिव पेशेंट? नो, आई विल आस्क यू टू चेक योर ब्लड प्रेशर एंड आस्क यू रीजंस. क्या आप रात को सोए थे, ढंग से नहीं सोए थे, अभी ट्रैवल कर आए हैं, एग्जर्टेड हैं, थके हुए हैं, या अभी बीमारी चल रही है कोई, या आपने भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नमक वमक कुछ खाया है, या आप अभी क्या कॉफ़ी या कुछ ऐसा पीकर आए हैं. आई विल ट्राई टू लॉस दोज एक्यूट फैक्टर्स जिससे सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. बट इट्स टेम्परेरी, वो फैक्टर्स का इफेक्ट खत्म होती ब्लड प्रेशर विल कम डाउन. अदरवाइज आई विल आस्क यू टू आप घर जाकर 2-4 दिन लगातार अपना BP नापिए. ओके. एक बार सुबह नापिए और एक बार शाम को नापिए, बिकॉज बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से BP चेंजेस आते हैं. जब हम दिन में 3-4 बार BP नापते हैं तो एक हमें एवरेज मिल जाती है. सो रेगुलर BP का आपको बढ़ा रह रहा है 130/80 से ऊपर इन 4-5 दिनों में रीडिंग्स के अंदर, देन ओनली आई कैन लेबल योर ब्लड प्रेशर पेशेंट. बट इसके एक और पहलू है, अगर मैं OPD में आए हैं और फर्स्ट डे आपकी रीडिंग में देख रहा हूँ 150/70, 150/90 ऐसे कुछ आ रही है,
दैट इज वे बियॉन्ड योर लिमिट ऑफ नॉर्मल, मतलब यू नॉट नियर द बॉर्डर, यू क्वाइट आगे जा चुके हैं, तो उसमें आपको मैं ब्लड प्रेशर पेशेंट मानूंगा. ओके. और ऑफ कोर्स चार्टिंग में तब भी करूंगा, बट आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर फैक्टर्स ऑल्सो, किस वजह से बीपी बढ़ा है, प्लस कौन से फैक्टर्स से आपकी चेक करा जाएगा कि क्या क्या नुकसान बॉडी को हो चुके हैं. बोथ द वेज आई विल हैव टू इन्वेस्टिगेट फॉर बोथ द थिंग्स. तो सर एक ये भी चीज़ देखिए कि हाई बीपी को तो लोग बहुत डेंजरस कंसिडर करते हैं, बट जब लो बीपी आता है उसको ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा खा लो ठीक हो जाएगा. तो कैसा होता है कि हाई बीपी को ही डेंजरस कंसिडर करना चाहिए या लो बीपी भी इक्वली डेंजरस है? बीपी जो नॉर्मल रेंज होती है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, दैट इज़ 100/50 नीचे का, यस, और ऊपर का जो होता है इट शुड बी 129/79 या इससे नीचे 130/80 को यूजली टच नहीं करना चाहिए. इस रेंज में घूम रहा है, योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, प्रोवाइडेड सिम्टम्स नहीं है आपको. लो बीपी के सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट विल स्टार्ट फीलिंग वीक, चक्कर से लगेंगे, थकावट से रहेगी, उठते ही बैठते ही चक्कर फील होंगे. अगर ऐसा हो रहा है देन आई विल हैव टू कंसीडर कि वो ब्लड प्रेशर वो 100/50 शायद आपके लिए लो है, एंड वी हैव टू चेक फॉर द सिम्टम्स और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा. बट these symptoms are not fatal, these symptoms are not dangerous to life unless वो बीपी बिल्कुल ही collapse कर गया, बीपी 70/50 एंड पेशेंट इज अबाउट टू कि बिल्कुल उठाई नहीं जा रहा, बिल्कुल ठंडा पड़ा शरीर, दैट इज ऑफ कोर्स वेरी डेंजरस. एंड ऑफ कोर्स अदर वे, बीपी 130/70 130/80 आपको कोई सिम्टम नहीं देगा. इवन 150/60 में भी कोई 150/90 कोई खास सिम्टम पेशेंट को नहीं आ रहे होते, दे क्वाइट कंफर्टेबल. बट इफ द ब्लड प्रेशर इज 180 एंड अबव, दैट्स कॉल्ड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, दैट इज वेरी डेंजरस. उस टाइम पे तो हमें इमीडिएटली पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है या इमीडिएटली पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, एंड वी हैव टू स्टार्ट मैनुअर्स देन एंड देयर टू ब्रिंग द ब्लड प्रेशर बिलो 180, 150 तक लाएं, 130 तक लाएं, ताकि पेशेंट एटलीस्ट जो एक रिस्क है हेमरेज का या ब्लीड का या रप्चर का, चाहे वो ब्रेन के अंदर हो, चाहे वो हमारा हार्ट के अंदर हो, कहीं भी ऐसे बॉडी में जहाँ पे आइस के अंदर हो जाए, ब्लड कैन रप्चर, नाक से ब्लड निकल जाए, वो इतना ब्लड प्रेशर दैट कैन ब्रेक द वेसल एंड लीक फ्रॉम एनीवेयर, तो वो खतरे से बचाने के लिए हमें पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है. ओके. तो अगर सिम्टोमेटिक है तो चाहे बीपी लो हो चाहे हाई हो, दोनों खतरनाक है. बट समझते हैं ऐसे, अगर एक गाड़ी है आपकी वो 100 की स्पीड से भाग रही है, एक गाड़ी है वो चल रही है 20 की स्पीड से, और जो अलाउेबल स्पीड है उस रोड पे वो है 50 से लेकर 80 के बीच में, तो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक क्या है, वो स्लो चलती हुई गाड़ी या 100 वाली गाड़ी? ऑफ कोर्स, तो जो गाड़ी तेज़ भाग रही है उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल है, वो खुद तो डूबेगी, चालों को और लेके डूबेगी. सेम वे, भले वो जो स्लो गाड़ी है वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंचेगी, पर एटलीस्ट इट इज़ नॉट कॉजिंग अ डेंजर टू समबडीज एल्सेस लाइफ. सेम वे, लो ब्लड प्रेशर, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि ब्लड प्रेशर लो रहना चाहिए, बट इट इज़ नॉट एज डेंजरस एज अ हाई ब्लड प्रेशर, बिकॉज लो ब्लड प्रेशर सिम्टम भी देगा आपको लो बीपी, और उसके लिए हम यू कैन सीक फॉर हेल्प इमीडिएटली. हाई बीपी का बॉडी कस्टम कर चुकी है, तो एज आई टोल्ड यू साइलेंट किलर है, सो बॉडी विल नॉट आस्क फॉर हेल्प इमीडिएटली, एंड बाय द टाइम यू रीच हेल्प आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ डैमेजेस हो चुके होंगे, चाहे वो आइस के अंदर हो, चाहे वो किडनी के अंदर हो, चाहे वो हार्ट के अंदर हो, चाहे वो बॉडी किसी ऑर्गन में भी हो. सो दीज थिंग्स, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑफ कोर्स नीड मोर एंड लॉन्गर एंड इमीडिएट हेल्प कंपेयर टू अ लो ब्लड प्रेशर. ओके. एंड सर गुस्से और स्ट्रेस को कॉमनली कनेक्ट कर दिया जाता है हाई बीपी से, तो इनका क्या कनेक्शन है, और क्या जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, जो स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, उन लोगों को ही हाई बीपी होता है? एक हम लोग जो कॉमनली स्लैंग में बात करते हैं कि अगर आप गुस्से में हैं या आपका बॉस गुस्से में है या आप चिल्ला रहे हैं, तो हम उसको ये कह के टोकते हैं कि बीपी क्यों बढ़ा रहा है. बीपी बढ़ा हुआ है. गुस्सा आना बीपी का सिम्टम नहीं है, चिड़चिड़ा होना या चिल्लाना ये बीपी का सिम्टम नहीं है, बट हाँ ये बीपी की वजह बन सकते हैं. अगर आप रेगुलर स्ट्रेस में रहते हैं या रेगुलर चिल्लाने वाला आपका नेचर है, गुस्सा करने वाला नेचर है, तो यू कैन कॉज योर सेल्फ टू हैव अ हायर ब्लड प्रेशर सूनर और लेटर. ओके. बट चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. इट्स नॉट अ सिम्टम, बट इट कैन बी अ कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. तो क्या जो हाई बीपी है, क्या सिर्फ ये एक एज फैक्टर के साथ ही आता है कि आपको 40-50 के बाद ही हाई बीपी होगा, या फिर आजकल ये यंगर लोगों में भी देखा जा रहा है? सी, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ फाइट बिटवीन द होम्योस्टेसिस एंड द अफेक्टिंग फैक्टर्स. एक जस्तोजहद चलती रहती है बॉडी की नॉर्मल मेंटेन करने की बीपी को, और जो फैक्टर बाहर से ख़राब करने में लगे पड़े हैं. अगर वो जो फैक्टर्स बहुत सारे हैं और बहुत इंटेंस हैं, कि आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं या बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, देन दीज फैक्टर्स आर मच स्ट्रॉगर एंड मच फास्टर एंड यू कैन हैव हाई ब्लड प्रेशर वेरी अर्ली. सो जो ब्लड प्रेशर है, वो जो बॉडी का कंट्रोल है ब्लड प्रेशर, वो खत्म हो जाएगा, यू विल हैव ब्लड प्रेशर वेरी फास्ट. प्लस इस पर और फैक्टर्स वो भी हैं जो आपके हाथ में नहीं है. एज एग्जाम्पल योर जेंडर, मेल्स के अंदर ब्लड प्रेशर जल्दी आता है बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स मेल्स हैव,
प्लस जेनेटिक फैक्टर्स, अगर फैमिली हिस्ट्री चल रही ब्लड प्रेशर की आपके अंदर, देन यू आर मोर प्रोन, तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप में जल्दी आ सकता है ब्लड प्रेशर और इंटेंस आ सकता है. सो ऑल दीज फैक्टर्स डेफिनेटली इफ दे आर प्रेजेंट दे कैन मेक यू हैव ब्लड प्रेशर इन अ वेरी अर्ली एज ऑल्सो. बट अगर वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है जो एज के साथ आता है, बिकॉज एज के साथ भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आर्टरीज धीरे धीरे टाइट होती हैं, स्किन में धीरे धीरे रिंकल्स पड़ते हैं, एंड किडनीज धीरे धीरे फंक्शन अपना ओवर द टाइम पॉइंट माइक्रो फंक्शन लूज करती है. सो विद एज ऑल्सो बाय द एज ऑफ 50-60 यू कैन हैव सम अमाउंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर क्रॉसिंग 130/80. इनफैक्ट पहले की बात करूँ तो उसे नॉर्मल माना जाता था कि विद एज ब्लड प्रेशर में इतना चेंज तो नॉर्मली आता ही आता है. बट नाउ इट हैज़ बीन स्टडीड एंड बिलीव्ड कि अगर ब्लड प्रेशर आपका 130 से 80 से ऊपर जा रहा है किसी भी एज में, सो आपको उसके लिए मेडिकल हेल्प भले ही बहुत लो डोज पर लेनी चाहिए. ट्राई टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर बिलो 130/80. और सर और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल में जो आपके हाई बीपी को ट्रिगर करते हैं? Simple factors which we are all exposed to most of the time. One is our sedentary lifestyle. जितना बॉडी कम एक्टिव होगी, हमारे बॉडी के जो नेचुरल रेगुलेटिंग हार्मोन्स हैं, जितनी हम उनको कम एक्सरसाइज देंगे, जितनी बॉडी को कम एक्सरसाइज देंगे, बॉडी की होमोस्टेसिस उतनी कमज़ोर होती जाती है. ओके. बॉडी अपने आप ना नमक निकाल रही है, ना स्वेट निकाल रही है, वी आर नॉट वर्किंग आउट एट ऑल. तो जो भी एक्स्ट्रा नमक और पानी का बर्डन है वो सारा हमारे किडनीज पर ही आ रहा है. वी नॉट यूजिंग आवर स्किन टू रिमूव दैट एक्स्ट्रा सॉल्ट, वी नॉट यूजिंग आवर स्किन टू रिमूव दैट एक्स्ट्रा वाटर. सो एंड वी नॉट हेल्पिंग आवर आर्टरीज टू रिलीज मोर नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि एक्सरसाइज करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी नेचुरली बनाती है. सो दैट हेल्प्स द आर्टरीज टू एक्सपेंड. तो ये एक एक्सरसाइज हमारी बॉडी को करते रहते हैं, तो इससे हमारी सिर्फ बॉडी का वेट और फैट ही कम नहीं हो रहा, हमारी बॉडी को ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की जो होमोस्टेसिस है उसकी भी एक्सरसाइज मिल रही है. सो दीज प्रैक्टिसेस हेल्प अस. सो अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है या हमारी लाइफस्टाइल में डेफिशिएंसी है कि हम एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, सो दिस फैक्टर डेफिनेटली इंक्रीज आवर ब्लड प्रेशर. फिर एडिक्शंस लाइक आई टोल्ड यू निकोटीन, एडिक्शंस लाइक अल्कोहल, दे hamper the homeostasis, they tighten the arteries, जो हमारी बॉडी की आर्टरीज का जो नाइट्रिक ऑक्साइड निकालने का जो फंक्शन वो ख़राब करना शुरू कर देते हैं. दे इंक्रीज द स्ट्रेस हार्मोन्स, दे डिस्टर्ब आवर स्लीप. स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू रेगुलेट द एंटायर होमोस्टेसिस. जो भी दिन भर में बॉडी ने केमिकल ऊपर नीचे करे हैं उनको सबको रेगुलेट करने का काम स्लीप करती है. अगर डेफिशिएंसी है लाइफ में स्लीप की, पूरी तरह सो ही नहीं रहे हैं हम, डेफिशिएंसी सिर्फ विटामिन और मिनरल्स की नहीं होती, प्रैक्टिसेस की भी होती है. डेफिशिएंसी ऑफ एक्सरसाइज, डेफिशिएंसी ऑफ स्लीप, अगर ये भी है तो इम्पैक्ट योर ब्लड प्रेशर एंड होम्योस्टेसिस. फिर सॉल्ट एंड वाटर का इंटेक. वाटर तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से मैनेज करती है, लेकिन सॉल्ट हमारी बॉडी को मैनेज करने के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है हमारे पसीने और हमारे किडनीज़ के ऊपर. सो एक्स्ट्रा सॉल्ट हम जब डालते हैं बॉडी के ऊपर, जब तक हम प्रॉपर तरीके से किडनी और पसीने से उसे नहीं निकालेंगे, वो बॉडी के अंदर वॉल्यूम बनाए रखेगा, हमारे हार्ट को उस प्रेशर में काम करना पड़ता रहेगा. सो हाई सॉल्ट डाइट इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर हाई ब्लड प्रेशर. फिर वजन, ओबेसिटी हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म ख़राब कर देती है. सो इफ़ यू आर हैविंग अ हाई बॉडी वेट, तो वो भी आपकी ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करने का जो बॉडी का होमोस्टेसिस है उसे ख़राब करती है. प्लस इट मेक्स यू मोर प्रोन टू बिकम हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट. अभी नहीं तो बाद में बन जाएंगे. अभी सर आपने सॉल्ट मेंशन किया, तो ये चीज़ हमने भी कॉमनली सुनी है कि भाई हाई बीपी है तो बस नमक खाना छोड़ दो, तो क्या इससे सब ठीक हो जाता है? बिल्कुल नहीं, नमक छोड़ना नहीं चाहिए. जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी हैं, हम कभी उनको बोलते हैं कि नमक छोड़ दो, बिकॉज नमक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. हाँ, नमक कम ज़रूर कर देना चाहिए. एक टारगेट हम रखते हैं कि आपकी बॉडी का जो सॉल्ट रिक्वायरमेंट है वो अगर आप 24 घंटे में 5 ग्राम तक नमक ले लेते हैं, सब कुछ जो आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में सब में मिलाकर, सो पूरा हो जाता है. सो कीप योर सॉल्ट इनटेक लेस देन 5 ग्राम इन अ डे. ओके. इससे कम रखेंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग वीक, मसल वीकनेस आ जाए, बिकॉज सॉल्ट हमारी बॉडी में करंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारी मांसपेशियाँ, धड़कन, सबके लिए सॉल्ट बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू बिकम एब्सोल्युटली सॉल्ट लेस या सॉल्ट फ्री, यू विल हैव डिजीनेस, यू विल हैव मसल फटीग. डोंट डू दैट. तो आपको अपने आप को थकाना नहीं, नमक कंट्रोल करना है ताकि बीपी कंट्रोल रहे, तो नमक कम रखना है. अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट स्विचिंग फ्रॉम आयोडाइज्ड नमक टू सेंधा नमक, या सेंधा नमक टू ऑल्टरनेटिव नमक. आजकल आता है लोना नमक आता है जिसमें सोडियम कम है. दे आर हैविंग अदर लाइक पोटेशियम ज़्यादा होगा उसमें, या उसमें और मैग्नीशियम सॉल्ट ऐसे ज़्यादा होंगे, बट सोडियम कम होगा. आई डोंट एडवाइज दैट. आप सेंधा नमक लेंगे उसमें सोडियम क्लोराइड तो बराबर ही है, सिर्फ आयोडीन का ही फ़र्क है. सो अगर आप स्विच भी करना चाहें, सो क्वांटिटी आपको उतनी 5 ग्राम ही रखनी है. और जो बाकी सॉल्ट वाले नमक हैं, जो ऑल्टरनेटिव नमक है जिनमें सोडियम कम है, बाकी दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं, उनका वी डोंट नो, आपको भी नहीं पता उसमें कौन कौन से सॉल्ट है. वो चखने में नमक लग रहे हैं आपको, बट वो आपकी बॉडी में शायद पोटेशियम बढ़ा दें या आपकी बॉडी में मैग्नीशियम बढ़ा दें. उन चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपोजिशन ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव नमक.
अदरवाइज आप नॉर्मल नमक पे रहिए, और इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन नमक एंड दिस पिंक सॉल्ट और सेंधा नमक, आई डोंट माइंड, बट क्वांटिटी इज़ 5 grams इन अ डे. सेंधा नमक आपको 10 ग्राम खाने की परमिशन नहीं मिलेगी, आपको तब भी 5 ग्राम ही खाना पड़ेगा. या तो घर पे रेगुलरली अपना बीपी मॉनिटर करना कितना यूज़फुल है किसी के लिए भी? अगर आप ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, या आपकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री लेके चलती है, या आपके घर में ऑलरेडी एल्डर पेशेंट है जिनका बीपी आप नापते रहते हैं, या आपको समहाउ कहीं पता है कि जो मेरी लाइफस्टाइल अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है, तो कीप अ चेक ऑन ब्लड प्रेशर. अच्छी बात है, हफ्ते में एक बार बीपी चेक करते रहिए, स्पेशली एटलीस्ट ऑन योर वीकेंड्स, ताकि आपको आइडिया रहे कि बीपी कितना रह रहा है. बीपी हाई रह रहा है तो 2-3 बार बीपी रेगुलर नापिए. इफ़ इट इज़ 130/80 और अबव, डोंट इग्नोर इट, गो टू अ डॉक्टर. ज़्यादा दवाई शुरू करेगा, ज़्यादा आपको कुछ लाइफस्टाइल समझाएगा, बट कीजिए आपके अपने बेनिफिट के लिए, उससे भागिए मत. इग्नोर करते रहेंगे, 150 या 90 पहुँच जा देंगे, तब भी इग्नोर कर, डोंट डू दैट. डोंट इग्नोर योर ब्लड. इफ इट इज़ 130/80 एंड इट इज़ रेगुलरली इतना ही रह रहा है, एक रीडिंग पे मत भागिए, 2-4 दिन लगातार नापिए, 2-4 हफ्ते लगातार नापिए. अगर 130/80 के आसपास भी घूम रहा है, 134, 84 एंड ऑल, टॉक टू द डॉक्टर, लेट हिम डिसाइड कि इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है या लाइफस्टाइल चेंजेस से वो बीपी ठीक. बिकॉज बहुत बार अगर बहुत बॉर्डर लाइन पर ही है, जस्ट स्मॉल चेंजेस इन द लाइफस्टाइल, बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है. वी डोंट हैव टू ऐड द पिल एवरी टाइम. इट हैज़ टू बी स्टार्ट विद लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली. बीपी दवाई हम बहुत बाद में डालते हैं, या फिर जब ऑलरेडी ब्लड प्रेशर 150 ऐसा कुछ टच करने लग जाता है, या सिम्टम्स आ रहे हैं, या ऑलरेडी कुछ आपको पता है हमें कि पेशेंट की किडनी कंडीशन कुछ गड़बड़ आ रही है, या ब्लड रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें पैरामीटर्स दिख रहे हैं गड़बड़ आ रहे हैं, देन वी स्टार्ट अ टैबलेट. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज वी डोंट यूजुअली पुट अ पेशेंट ऑन टैबलेट ऑन जस्ट बॉर्डर लाइन हाई ब्लड प्रेशर. वी एडवोकेट कि आप पहले लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, एक्सरसाइज, डाइट, इस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हम बीपी आपका रेगुलर चेक करते रहेंगे. ओके, तो क्या बीपी की भी मेडिसिन एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर वो लाइफ टाइम चलती है? बिल्कुल भी नहीं. रिवर्सिबल है. ब्लड प्रेशर इज अ रिवर्सिबल कंडीशन. इट इज़ वेल मैनेज. इफ योर लाइफस्टाइल चेंजेस हैव मेड यू ओबेसिटी के साथ वजन भी कम कर लिया, हाई सॉल्ट डाइट से घटाकर लो सॉल्ट डाइट पे ले आए, एडिक्शन जो थे हटा दिए, स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका सीख लिया, एक्सरसाइज रेगुलर कर ली, और नींद प्रॉपर लेने लग गए, मैक्सिमम टाइम्स बीपी मेडिसिन हट जाती हैं, प्रोवाइडेड कि वो इनिशियल स्टेज पर ही है. अगर आपका बीपी ऑलरेडी 200 समथिंग कुछ रह रहा है, आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट बन चुके हैं, आपको ऑलरेडी 5-6 मेडिसिन चल रही है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, तो कम हो जाएंगी. यू कैन मेंटेन दैट विद 1 टैबलेट. बट उस टाइम पे आपको बोलूँ कि आपकी दवाई हट सकती है, इट्स अ वेरी बिग टास्क. इट्स लाइक हरक्यूलियस टास्क हो जाएगा हटाना उसको, बट हाँ कम तो कर ही सकते हैं. तो सर, अगर किसी की फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो उसको क्या मेजर्स लेने चाहिए उसको प्रिवेंट करने के लिए? जैसे आप यंगस्टर हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं जिनका बीपी नाप रहे हैं, बिकॉज आपको पता है दोनों पेरेंट्स ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं. सो यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, एंड यू ऑल्सो नो कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे इधर साइड पे वो भी ब्लड प्रेशर पेशेंट थे. तो अभी आपकी भले ही एज कम हो, सो आपको पैर डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम प्रोन. सो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपनी डाइट को अभी से संभाल के रखूँ, एडिक्शन से बचूँ, चीटिंग मील कभी कभार लूँ, एक्सरसाइज रेगुलर करूँ, और बीपी भी हफ्ते में 15 दिन में नज़र बना के रखूँ. इफ़ इट इज़ वेल विद इन रेंज, 100 के आसपास ही है, 110/60, 70, फाइन, आई एम फेयर इनफ. अगर वो 130 के आसपास भटकने लगा है ब्लड प्रेशर मेरा, नाउ आई एम चेकिंग इट 128/78, ऐसे दिख रीडिंग्स आ रही हैं, सो इट मीन्स आई शुड बी कॉशनड. क्योंकि अब जैसे ही 130 टच करेगा, आई विल बी इन दैट कैटेगरी ऑफ ब्लड प्रेशर पेशेंट. तो अभी से देखूँ मैं डाइट में क्या चेंजेस करूँ, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करूँ. टॉक टू अ डॉक्टर, टॉक टू अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ही कैन गाइड यू कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. यूज़ इंटरनेट, यू हैव सम इन्फॉर्मेशन टू टेल यू कि हाउ टू रिवर्स योर ब्लड प्रेशर, वो आपको लाइफस्टाइल चीज़ समझा ही सकते हैं. सो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, कीप अ चेक ऑन योर ब्लड प्रेशर. यू ऑल आर वाइज इनफ, आपको पता है आपकी लाइफ आप जो जी रहे हो हेल्दी लाइफस्टाइल है कि नहीं है. जी. अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, once in 15 days, once in a month. अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, once in a week is good. लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा आ ही गया है 130/80 टच करके, then more close watch and talk to a doctor. ओके, सो डॉक्टर सूर्या, थैंक यू सो मच. आपने अगेन ब्लड प्रेशर इतनी सेंसिटिव बात को, क्योंकि मोस्ट कॉमनली अब देखा जाए तो इंडिया में हर फैमिली के अंदर ही ये इशू बढ़ता जा रहा है. इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल एंड साथ में हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. इट्स अ शेम फॉर अस, बट इट्स अ फैक्ट. जी, एंड आई होप कि हमारा ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए हेल्पफुल हो, सबकी लाइफ कहीं ना कहीं हम बेटर कर पाएँ इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर. थैंक्स अ लॉट.